नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक चल रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीजेपी पदाधिकारियों से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें जनसंघ से बीजेपी तक के पार्टी के इस विस्तार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी जो यात्रा शुरू हुई और बीजेपी के रूप में फली फूली पार्टी के इस स्वरूप को, उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी के सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस का नाम लिए बिना परिवारवाद की राजनीति को ही प्रमुखता देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये परिवारवादी पार्टियां आज भी देश को पीछे ले जाना चाहती हैं। उनका सार्वजनिक जीवन परिवार से शुरू होता है और सिर्फ परिवार के लिए ही होता है। और खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आजादी के बाद से ही वंशवाद और परिवारवाद ने देश का कितना भयंकर नुकसान किया है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बनाकर देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। हमने अपने पूर्वजों की ज्ञान शक्ति पर भरोसा किया है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू आजाद भारत में स्वावलंबन आधारित नीतियों को देखना चाहते थे, लेकिन दशकों तक सिर्फ गांधी जी का नाम ही लिया गया, काम बिल्कुल उनके विजन के विपरीत किया गया। वो देश में स्वावलंबन चाहते थे, लेकिन भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारा दायित्व बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर
हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। मोदी के संबोधन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गहलोत सरकार पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि गहलोत सरकार के कुशासन के कारण राजस्थान बदनाम हो रहा है। राजस्थान का अपना गौरव है, राजस्थान का अपना वैलर है और जिसे कहते हैं देशभक्तों की भूमि, ये धर्म भूमि, कर्म भूमि, यह भूमि आज गहलोत सरकार में जिस तरीके से कुशासन चल रहा है और जिस तरीके से राजस्थान का नाम उनके गहलोत सरकार के कुशासन के कारण बदनाम हो रहा है, इस विषय के लिए भी भारतीय जनता पार्टी एक उपकरण के रूप में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए ऐसी सरकार के कारनामों को उजागर करते हुए और उनको आगे बताते हुए यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भी हम इस प्रण को लेकर के आगे चलेंगे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कुशासन और जंगल राज है, विकास ठप हो गया है, राजस्थान विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। अब यह बीजेपी की जिम्मेदारी है कि प्रदेश में अंतिम व्यक्ति तक विकास की गंगा पहुंचे। अभी हमारे साथ हैं बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर। सर, राजस्थान की धरती पर बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, कितना महत्वपूर्ण समझते हैं? कि पूरी देश की प्रगति के अंदर, देश की मजबूती के अंदर राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और ये जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे देश भर से भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पदाधिकारी हमारे राजस्थान और जयपुर में आए हुए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पूरे देश के अंदर एक सेवा भाव का माहौल रहे। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति का उदय हो, उसी के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसके लिए संगठन में एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और संगठन में आपस में बैठ के चर्चा की जरूरत होती है। इसीलिए यहाँ पदाधिकारी सभी आए हुए हैं। सर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं है। क्या बड़ी चुनौती है अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए? अफसोस की बात यह है कि राजस्थान के अंदर कुशासन हो रहा है, जंगल राज है, सरकार के नाम पे जीरो है, सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता हो रही है, उससे राजस्थान पिछड़ गया है। ये एक चिंता की विषय है और ये दुख की बात है। बीजेपी के महामंथन पर सीएम के तंज पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पलटवार किया है। शेखावत ने कहा कि कांग्रेस के लिए चिंतन लेपर्ड सफारी था, जिसके परिणाम इस्तीफे के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यप्रणाली को गहलोत और कांग्रेस नहीं समझ पाई, जिसके कारण वो आज 2 प्रदेशों में सिमट गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति को शायद गहलोत साहब समझ नहीं पाए। न गहलोत साहब समझ पाए, न कांग्रेस पार्टी समझ पाई, इसीलिए वो किनारे पे खिसकते खिसकते अब 2 प्रदेशों में रह गई है। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह का आमोद प्रमोद हुआ, चिंतन शिविर के नाम पर जिस तरह के वहाँ 2 दिन बिताए गए, ये सबके सामने है। मेवाड़ की पवित्र धरती पर 2 दिन रहने के बावजूद भी न मुख्यमंत्री की पार्टी के सारे सीनियर लोग, किसी ने भी जाकर के महाराणा प्रताप की मूर्ति पर 2 पुष्प चढ़ाने की भी तकलीफ नहीं की। उनके पास में महाराणा प्रताप को पुष्पांजलि करने का समय नहीं था और जो है जंगल में सफारी करने का समय इन सबको मिला था। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 का रीशफल परिणाम और वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर आज 31वें दिन भी अभ्यर्थियों का धरना जारी रहा। इसके साथ ही एक अभ्यर्थी की ओर से शुरू किए गए आमरण अनशन का आज 4था दिन है। आज अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय के बाहर भीख मांगकर आयोग से न्याय की गुहार लगाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 5 सालों में आयोग इस भर्ती को पूरा नहीं कर पाया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी अब दयनीय हो गई है। अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर आयोग जल्द से जल्द मांगे पूरी नहीं करता है तो आंदोलन को उग्र करेंगे।
वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर हम 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दिन से हमारा अनशन चल रहा है। और पहले दिन हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और फिर एक दिन हमने झाड़ू का प्रदर्शन किया था। आज हमारा ये भीख मांगकर हम आरपीसी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हम हमारी दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आरपीसी जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को पूरा करे। अजमेर जिले की नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के खिलाफ सभी पार्षदों ने एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है। पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ ही मूलभूत समस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने और पार्षदों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय पार्षद शारदा मित्तलवाल को कांग्रेस ने समर्थन देकर अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव को कांग्रेसी पार्षदों ने भी अपना समर्थन दिया है। नगरपालिका नसीराबाद के सभी पार्षदगण जिला कलेक्टर महोदय को नसीराबाद नगरपालिका अध्यक्ष शारदा गोमा मित्तलवाल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन लेके आए हैं और अभी हम ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। नगरपालिका क्षेत्र के अंदर विकास एक प्रतिशत भी नहीं हुआ है। धरातल पे कोई काम नहीं हुआ है। 2.5 साल से साधारण सभा नहीं हुई है। जोधपुर हाईकोर्ट में अमन चोपड़ा मामले में सुनवाई एक बार हुई और एक बार फिर जांच में सहयोग के लिए अमन चोपड़ा को डूंगरपुर आना होगा। 27 मई को सुबह 11 बजे उन्हें आना होगा और शाम 5 बजे तक जांच में सहयोग उन्हें करना होगा। 8 जुलाई को फिर से मामले की सुनवाई होगी। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। मई पे अमन चोपड़ा को फिर से बिचीवाड़ा थाने में प्रस्तुत होना पड़ेगा। 11 बजे से 5 बजे तक का टाइम मुकर्रर किया गया है। पिछला जो पूर्वादेश था कि बिचीवाड़ा थाने की एफआईआर के अंदर अरेस्ट पे स्टे और यदि कोई और एफआईआर लॉन्च होती तो उस पर भी स्टे वो बदस्तूर जारी रखा गया है 8 जुलाई तक। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने कोर्ट को इन्फॉर्म किया। उन्होंने ये कहा कि अमन चोपड़ा से जब पूछताछ की गई तो उनसे कई सवाल प्रोग्राम के बनाए जाने के बारे में पूछे गए। उन्होंने ये बताया कि एक्सटेम्पोर प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये पैनल डिस्कशन होता है, लाइव प्रोग्राम होता है। और उन्होंने ये बताया कि भाई इसके अंदर जो कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम नहीं होता, जिसमें कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं होता है और इसके अंदर जो भी कार्रवाई होती है, ये जो मेरा काम मॉडरेटर का होता है और मैं उस समय पे उसको एक्सटेम्पोर ही उसको चलाता हूँ। तो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का ये व्यू है कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम इतने बड़े चैनल के ऊपर जो है एक व्यक्ति जो है अपनी खुद की सूझबूझ से नहीं चला सकता, ऐसा उनका मानना है। तो इसके लिए जो है उन्होंने कहा है कि हम और पूछना चाहते हैं कि इसमें और कौन कौन प्रोग्राम के प्रोडक्शन के अंदर या आइडिया के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। जब अपना बोर्ड है, अपनी सरकार है, फिर क्या कानून क्या कायदे, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। डूंगरपुर के सागवाड़ा में यही तो हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे नगरपालिका अध्यक्ष ने नगरपालिका के सालों पुराने ऑफिस को न सिर्फ गिराने का आदेश दे दिया, बल्कि पूरे ऑफिस को अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया। दरअसल वर्तमान सागवाड़ा नगरपालिका ऑफिस शहर के बीचों बीच स्थित है। नगर के बीचों बीच होने के कारण यह भवन जनता के लिए उपयुक्त और सुविधायुक्त है। इस भवन में पिछले 15 सालों में बोर्ड ने लाखों रुपए के निर्माण कार्य भी करवाए, लेकिन नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने इस भवन को गिराकर कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय ले लिया। भारी विरोध हुआ, लेकिन नरेंद्र खोडनिया ने नगरपालिका भवन को गिराने का काम शुरू तो कर दिया। नगरपालिका कार्यालय अपने भाई और कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश खोडनिया के सुरभि कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर शिफ्ट कर दिया। इसके लिए पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया ने टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हुए अपने भाई को भवन का किराया देना भी तय कर दिया। इस मामले को लेकर बीजेपी विरोध कर रही है। सांसद कनकमल कटारा ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोडनिया पर शहर की जनता को दुख देने के साथ अपने भाई दिनेश खोडनिया को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप भी लगाया।
लेकिन नगरपालिका अध्यक्ष को इसमें कुछ अनुचित दिखाई नहीं देता। वहीं पूरे मामले पर कलेक्टर शुभम चौधरी ने नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। नगरपालिका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी स्थिति है। लेकिन कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र भाई खौडनिया, इन्होंने अपनी हठधर्मिता के कारण से बिना कुछ नियम कानून के दूसरी जगह चिन्हित भी नहीं और वहां न कोई नया भवन निर्माण किया, बावजूद इन्होंने उस पुराने भवन को तोड़ने का काम कर दिया और उसके कारण से बड़ी तकलीफ है। उनकी सोच बिल्कुल निंदनीय सोच है। वो पूरी तरह से विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि इनका विरोध करना, विकास के कार्यों में हमेशा अड़चन पैदा करना। अभी हमने ईओ नगर पालिका सागवाड़ा से रिपोर्ट मंगवाई है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जो भी आगे कार्रवाई होनी है वो निश्चित की जा सकती है और बाकी जो है वो रिपोर्ट एक बार आ जाती है तो उसके बाद हम आगे की कार्रवाई डिटरमाइन कर देंगे। उदयपुर में हंगामा देखने को मिला है। आदिवासी युवक से मारपीट पर लोग भड़के। मछली ठेकेदारों के टेंट में आग लगाई गई है। पुलिस पर पथराव किया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पहाड़ों पर आदिवासी समाज के लोग भागे हैं, जिसके बाद उदय सागर पनवाड़ी रोड को बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें। आदिवासी युवक से मारपीट पर लोग भड़क गए और मछली ठेकेदारों के टेंट में आग लगा दी है। पुलिस पर भी पथराव किया गया है। पुलिस ने इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। पहाड़ों पर आदिवासी समाज के लोग भागे। उदय सागर पनवाड़ी रोड फिलहाल बंद है। तो यह बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर हंगामा देखने को मिला है आदिवासी युवक से मारपीट के बाद। दौसा के टिटोली टोल प्लाजा पर एक ट्रक के खलासी के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने जमकर मारपीट की। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार की रात करीब 9 बजे एक ट्रक चालक टिटोली टोल प्लाजा से गुजरा तो टोल कर्मचारियों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इसी दौरान टोल के अन्य कर्मचारी भी मौके पर आ गए, जिसके बाद टोल कर्मचारियों ने ट्रक के खलासी के साथ जमकर मारपीट की। टोल कर्मचारियों की दलील है कि ट्रक के खलासी ने गाली गलौज की थी, जिसके बाद मारपीट की नौबत आई। फिलहाल सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन इस बारे में अभी तक शिकायत दर्ज नहीं हुई है। दौसा जिले के अलग अलग थानों में रेप और गैंगरेप के 4 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस ने सभी केस दर्ज करने के बाद मामलों की जांच शुरू कर दी है। महिला थाने में एक नाबालिग लड़की ने मुकदमा दर्ज कराया कि वो संगम विहार कॉलोनी में किराए के कमरे में रहती है और उसकी एक महिला दोस्त के जरिए एक युवक से दोस्ती हो गई। इसके बाद महिला दोस्त उस युवक को लेकर कमरे पर आ गई, जिसके बाद युवक ने रेप किया। इसी तरह सिकंदरा थाने में 2 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें एक नाबालिग लड़की शौच के लिए बाहर घर से निकली थी, तभी 3 लोग नाबालिग का मुंह भींचकर सुनसान जगह पर ले गए और गैंगरेप किया। इसके अलावा एक महिला ने भी सिकंदरा थाने में रेप का केस दर्ज करवाया है। वहीं चौथा केस महवा थाने में दर्ज हुआ है, जिसमें महिला ने अपने पड़ोसी युवक पर रेप का आरोप लगाया है। बाड़मेर में एक नाबालिग के साथ सरकारी अस्पताल में चाकू की नोक पर दुष्कर्म करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ हुए इस मामले में बाड़मेर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 14 साल की नाबालिग अपने भाई के साथ गुड़ामालानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पेट दर्द होने पर चेकअप करवाने आई थी। कुछ काम की वजह से पीड़िता का भाई बाजार गया था, जिसके बाद एक आरोपी नाबालिग को चाकू दिखाकर डिलीवरी रूम में ले गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात 16 मई की है, लेकिन पीड़िता ने 3 दिन बाद 19 मई को गुड़ामालानी थाने में
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये गुड्डा मालानी थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें ये घटना की जो दिनांक है वो 16/5 है। 2 दिन बाद में मुकदमा पंजीबद्ध हुआ है। इसमें हमने कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और सरकारी अस्पताल का घटनाक्रम बताया गया है। तो उस संबंध में हमारा अनुसंधान जारी है और इस पूरे प्रकरण में पुलिस निष्पक्षता से त्वरित कार्रवाई करेगी। चूरू की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की मासूम से दरिंदगी के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2018 तारानगर थाना इलाके का है, जब प्रताप सिंह राजपूत ने 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी की थी। गवाहों के बयानों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर पॉक्सो कोर्ट ने प्रताप सिंह राजपूत को दोषी करार दिया। मरुधरा के बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की ओर से हो रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए दूरसंचार विभाग ने नया ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मोबाइल सेवा पर पैनी नजर रखकर विभाग ऐसी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को देगा और सुरक्षा एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलती है। सीमा पर नापाक हरकत, दूरसंचार विभाग अलर्ट। खुफिया सूचना मिली है कि जो विदेशी सिग्नल्स हमारे यहाँ पर स्पिल ओवर होकर आ रहे हैं, उनमें कुछ सिम्स यूज करके और अवांछनीय गतिविधियां या इलीगल एक्टिविटीज की जा रही हैं। पाकिस्तान से जुटी राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत के साथ ही सुरक्षा बलों को तस्करों से जूझना पड़ता है। अब दूरसंचार विभाग तकनीकी रूप से सुरक्षा बलों की मदद कर रहा है। केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने बॉर्डर इलाके के लिए विशेष ऑपरेशन शुरू किया है। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों को इसके अंतर्गत रखा गया है। इन चारों जिलों के सभी दूरसंचार कंपनियों के उपभोक्ताओं पर विभाग पैनी नजर रख रहा है। इन इलाकों में पाकिस्तान से मोबाइल टावरों के सिग्नल भारत की सीमा के अंदर पहुंचते हैं, जिसकी मदद से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। बाहर का जो विदेशी सिग्नल्स है उसको यूज करना, वहाँ की सिम अगर मिल रही है उससे किसी भी तरह की कॉल, इंटरनेट सेवा करना एक दंडनीय अपराध है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के हिसाब से। बॉर्डर एरिया के मोबाइल फोन के IMEI नंबर के आधार पर फोन की कॉल डिटेल्स, इंटरनेट कॉल्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज को विभाग ट्रेस कर रहा है, जिसके आधार पर खुफिया एजेंसियों को अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। जो भी अवांछनीय गतिविधियों के लिए विदेशी सिग्नल या उनकी सिम्स का यूज करके इंटरनेट कॉल, डाटा कॉल, वॉइस कॉल या SMS कर रहे हैं, वो अगर पकड़ में आने पर, क्योंकि ये आपराधिक कार्रवाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल दूरसंचार विभाग के विशेष ऑपरेशन में बॉर्डर पार से होने वाली राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ साथ तस्करों के मामलों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर पार से आने वाले मोबाइल सिग्नल के साथ साथ पाक मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील का फिर से संचालन शुरू किया जाएगा। RTDC की बैठक में पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को निजी सहभागिता से चलाए जाने का निर्णय लिया गया। राजधानी जयपुर के पर्यटन भवन में RTDC चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने, पैलेस ऑन व्हील ट्रेन को चलाने, मृतक के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति समेत 17 सूत्री एजेंडा पर चर्चा की गई।
लोकसभा अध्यक्ष ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नारेबाजी और तख्तियां दिखाने से ना तो सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ती है और ना ही सदन की गरिमा बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सदन में जितनी अच्छी चर्चा और संवाद होगा, विधानसभा की गरिमा और प्रतिष्ठा में उतनी ही वृद्धि होगी। उन्होंने विधानमंडल की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति कम होने पर चिंता जताई। सभी चाहते हैं कि अपना सपनों का घर हो। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ बातें। परमिशंस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, घर बनाने में आजकल एक और शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, सस्टेनेबल होम्स, यानी वो घर जो अपनी कई जरूरतों का खुद ख्याल रख सके और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।